इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क एट एनी पॉइंट ना, पढ़ लिया था हम लोगों ने। यस सर। क्या वो हम लोगों ने निकाल लिया था क्या, डिस्क के कारण, डिस्क के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? यस सर। रिलेशन पता है आपको? यस सर। क्या है? सिग्मा अपॉन 2 of 6 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर, यस सर। या माइनस एक्स? माइनस एक्स है सर। वी इज माइनस टू एक्स, 2k पाई सिग्मा हाँ, ब्रैकेट में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स, यस ठीक है। यस सर। एक्स वो डिस्टेंस थी, आर उसका रेडियस था, नहीं? यस सर। किसी डिस्टेंस एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाल लिया, किसके कारण? डिस्क के कारण। किसके कारण? डिस्क के कारण, डिस्क के कारण। ठीक है। अच्छा, यस सर। अब देखो, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द डिस्क, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द चार्ज डिस्क। अच्छा क्वेश्चन है ये, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द चार्ज डिस्क। ये चार्ज है, डिस्क है, जिसपे मान लो चार्ज है कितना, Q है, या इसका चार्ज डेंसिटी ले लो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चे। सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर इज द चार्ज डेंसिटी। इसका रेडियस मान लो बच्चे R है, ठीक है। हमको इसके सरफेस पे, यहाँ पे कहीं हमको क्या चाहिए, इस पॉइंट पे हमको क्या चाहिए बच्चे, इस पॉइंट पे हमको चाहिए पोटेंशियल। क्या चाहिए यहाँ पे? पोटेंशियल। अब इसको निकालने का तरीका देखो, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द डिस्क, इसको निकालने का तरीका देखो। क्या है कि अभी आपने देखा डिस्क जो पोटेंशियल है वो पॉइंट टू पॉइंट क्या कर रहा है, वेरी करता है, वेरी कर रहा है। ठीक है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, आपने इससे पहले वाले डेरिवेशन में देखा पोटेंशियल पॉइंट टू पॉइंट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। वेरी कर रहा है। आप क्या करते हैं यहाँ पे कि एक एलिमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं? एलिमेंट। ये ले लिया हमने डिस्क, वही वाला है आर रेडियस का। इससे किसी डिस्टेंस आर पे, यहां से छोटे डिस्टेंस आर पे हमने एक एलिमेंट ले लिया ऐसा। यस सर। एलिमेंट हम ऐसा लेते हैं ना कि उस एलिमेंट के हर पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी उस पॉइंट से वो क्या रहेगी, सेम। उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो क्या रहेगी, सेम। किस पॉइंट की, जहां हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। अब मेरे बच्चों ऐसा है कि अगर हम यहाँ पोटेंशियल निकालना चाहते हैं और हम लोगों को पता है कि पोटेंशियल होता है भाई के, सॉरी, पोटेंशियल होता है हमारा V इज इक्वल टू के R होता है ना। यस सर। अगर वेरिएबल पोटेंशियल की बात करें, चार्ज चार्ज पॉइंट टू पॉइंट अगर चेंज हो रहा है, तो वेरिएबल पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो dV इज इक्वल टू, हमने लिखा था डी R, लिखा था कि अपॉन आर। यही लिखा था ना। यस सर। तो यहाँ जो R है, वहां यहाँ जो R है ना, R डिस्टेंस पे जो वो चार्ज, उस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो हर जगह क्या होना चाहिए, वो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए उस चार्ज से, उस पॉइंट की उस चार्ज से डिस्टेंस हर जगह क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर। जैसे देखो, अब ये वाला पॉइंट अगर हम यहाँ पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो बच्चे इस जो ये हमने एलिमेंट लिया है, इस एलिमेंट का यहाँ से अगर हमने डिस्टेंस R पे एलिमेंट लिया है, तो ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी यहाँ ये वाली डिस्टेंस क्या R ही होगी या अलग होगी? आर ही होगी सर। ये वाली R ही तो होगी। यस सर। एक पॉइंट से किसी किसी आर्क का जो डिस्टेंस होता है, किसी आर्क का जो डिस्टेंस होता है वो हर जगह क्या होता है, या उस आर्क पे किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उस पॉइंट से वो हर जगह क्या होता है भाई, बराबर। यस सर। तो यहाँ देखो, अगर ये R है तो ये भी कितना होगा R, ये भी Yes, कितना sir. होगा R, ये भी आर। कितना होगा R। क्या हर जगह R होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्लियर है ना। तो ऐसे यस यहाँ सर। पे देखो, हमने क्या ले लिया, ये डिस्टेंस ले लिया, R डिस्टेंस पे हमने एक चार्ज ले लिया। एक चार्ज कैसा ले लिया हमने, एलिमेंटल चार्ज dr, एलिमेंटल चार्ज ले लिया ये। इस चार्ज की जो थिकनेस है वो कितनी है बच्चे, डी आर।
dr, ठीक है। इस चार्ज की थिकनेस हो गई dr, dr इसकी थिकनेस हो गई। अच्छा अब देख इस ये जो चार्ज dq होगा, चार्ज dq ही तो होगा क्योंकि इसके कारण Yes, हमको sir. यहाँ पोटेंशियल देखना है। तो dq चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो होगा कितना भाई, dq इज इक्वल टू इसका 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 एरिया, Yes, इसका sir. एरिया कितना होगा यार, सिग्मा Sigma. इंटू चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। इसका एरिया कितना होगा आप बता सकते हो क्या, इसका एरिया यहां से यहां तक इसकी लेंथ, यहां से Yes, यहां sir. तक इसकी लेंथ Length. इंटू इसकी थिकनेस। तो इसकी थिकनेस तो मैं बता रहा हूं आपको dr, dr. इसकी लेंथ कैसे बताओगे, लेंथ के लिए क्या चाहिए आपको भाई, ये देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने कोई एक आर्क ले लिया यहाँ इतनी डिस्टेंस का, या ये थिकनेस का हमने आर्क ले लिया। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, मान लो dr थिकनेस का आर्क हो गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बच्चे, ये आर्क यहाँ से r रेडियस पे है या r डिस्टेंस पे है, मैं पूछना चाहता हूँ इस थिकनेस का एरिया कितना होगा। तो आप कहोगे कि सर इसका इसका इस dr थिकनेस का जो एरिया होगा वो होगा इसकी लेंथ इंटू इसका थिकनेस। Yes, sir. तो इसका थिकनेस तो हमने लिख दिया क्योंकि इसका थिकनेस dr था। इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अरे होगी कि नहीं होगी, होगी sir. यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब यहां Distance. से यहां तक की डिस्टेंस अगर मिल जाए आपको तो मिल जाएगा। और ये डिस्टेंस वेरी कर रहा है कि कांस्टेंट है, वेरी कर रहा है। Vary कर रहा है. ये एलिमेंट यहां भी ले सकते थे, यहां भी तो ले सकते थे, Yes, sir. यहां भी ले सकते थे। तो ये एलिमेंट यहां से यहां तक जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे इसका लेंथ बढ़ता जाएगा। तो कहने का Yes, मतलब sir. है, इसका लेंथ कैसे निकालते हैं, देखो क्या करते हैं, यहां से इस पॉइंट से इसके इसके ना इस एंड पे एक एंगल थीटा ले लेंगे। क्या ले लेंगे, Theta. ठीक है। अगर ये थीटा है तो इधर वाला भी क्या होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा, बोलो। होगा. क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। तो अब देखो Yes, अगर sir. यहां से हमने ये एंगल थीटा लिया है ये वाला, तो क्या ये डिस्टेंस निकल जाएगी कि नहीं, आप बताओ निकल जाएगी. कितनी हो जाएगी, ये आर थीटा Yes, sir. होगी कि नहीं होगी। Yes, sir. और ये वाला भी कितना होगा, R theta. तो टोटल यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। 2R theta. तो यहाँ लिख दो सिग्मा इंटू डी आर इंटू 2R theta. नहीं आया समझ में, आया सर. क्लियर है। तो हमने ये Yes, डिस्टेंस sir. ले लिया, तो डी क्यू हो गया हमारा, डी क्यू इज इक्वल टू हो गया हमारा सिग्मा इंटू 2 सिग्मा इंटू थीटा इंटू आर डी आर। ये तो हो गया डी क्यू, Yes, sir. ठीक है। ये डी क्यू हमारा निकल गया। अब डी क्यू हमारा निकल गया तो इस डीवी में डी क्यू की वैल्यू रख दो। तो डीवी में अगर डी क्यू की वैल्यू रख दोगे बेटे तो हमारा पोटेंशियल निकल जाएगा। तो देखो डीवी Yes, क्या हो sir. जाएगा, डीवी हो जाएगा, डीवी हो जाएगा के इंटू डी क्यू अपॉन आर, के इंटू डी क्यू। डी क्यू देखो कितना है 2 सिग्मा थीटा, 2 Yes, sir. सिग्मा थीटा आर R डी आर dr. अपॉन आर। क्या आर आर को खा जाएगा, Yes, sir. खा जाएगा। Yes. देखो डीवी इज इक्वल टू आ गया बच्चे के सॉरी के सिग्मा 2K sigma theta dr. ये आया डीवी, अभी डीवी आया, पोटेंशियल नहीं पता अभी आपको। अभी क्या आया ये dv. अब आपको चाहिए पोटेंशियल। तो Yes, sir. पोटेंशियल के लिए आपको चाहिए थीटा और आर। Yes, sir. थीटा अच्छा वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, वेरिएबल Variable है सर. पक्का ना। Yes, यस sir. सर कि बच्चे देख Yes, sir. आपको जो आपने जो एलिमेंट लिया है वो एलिमेंट अगर यहाँ से शुरू करो तो यहाँ जो एलिमेंट होगा और जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे एलिमेंट धीरे धीरे क्या होता जाएगा, मैक्सिमम दूर यहाँ पे आ जाएगा जहां उसका डायमीटर है। उसके बाद Yes, फिर sir. धीरे धीरे घटता जाएगा कि नहीं घटता जाएगा, Yes, sir. क्लियर है। तो क्या Yes, sir. ये Yes, sir. थीटा पॉइंट टू पॉइंट Yes, वेरी कर रहा है कि कांस्टेंट है, Vary कर रहा है. क्या थीटा Vary कर आर रहा पे डिपेंडेंट है कि नहीं है, Dependent है. डिपेंडेंट है ना। Yes, sir. तो Yes, हम sir. लोग थीटा और आर का रिलेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रिलेशन। ये थोड़ा Relation. अच्छा, ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा समझना, ठीक है। Yes, sir. ये थोड़ा यस अच्छा सर
ठीक है, तो डी हो गया ये आपका। अच्छा, अब हम लोग थीटा और आर में रिलेशन निकालेंगे। लिखो, क्योंकि थीटा किस पे डिपेंडेंट है? आर पे। लिख लेना R इस पे बात को, थीटा आर पे निर्भर कर रहा है, इसलिए थीटा और आर में हमको रिलेशन चाहिए। निकालना है। देखो, थीटा आर पे डिपेंडेंट है, इसलिए थीटा और आर पे हमको रिलेशन चाहिए। अब देखो थीटा और आर में कैसे रिलेशन निकालते हैं। ये है हमारा डिस्क, ये इसका डायमीटर हो गया। कितना डायमीटर होगा इसका? अगर रेडियस आर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 2r। 2R। इससे कहीं r डिस्टेंस पे, ये मान लो r डिस्टेंस है, तो ये भी तो r मान लिया हमने, ये भी r हो गया। तो यस ये सर। एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री। यस सर। ये कितना हो जाएगा भाई? देखो 90 डिग्री। ये 2r, उस पे अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल आप खींचते हो, आइसोसेल्स मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। और जो लंबी वाली साइड है उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, कितना यस होगा सर। एंगल? 90 डिग्री। तो ये हो गया 90 डिग्री। इसके अलावा कोई ट्रायंगल खींच सकते हो क्या आप? नहीं खींच सकते। नहीं खींच सकते हो। समद्विबाहु में हमेशा दोनों साइड का लेंथ बराबर होगा, एक मतलब किसी दो साइड का लेंथ बराबर होगा, और जो लेंथ बराबर वाली साइड है वो एंगल कितना बनाता होगा? 90। तो ये 90 डिग्री। तो मान लेते हैं कि यही वाला एंगल आपका क्या है? थीटा है। थीटा। ये एंगल थीटा। तो बताओ ये 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस हो गया कि नहीं? बताओ। कर्ण। यस सर। ये वाला क्या हो गया? कर्ण। कर्ण। और इसमें से कोई बेस मान लो, कोई आधार मान लो, कोई लंब मान लो, चलेगा? यस सर। तो देखो आप यहाँ लिख सकते हो cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? r। कर्ण कितना है? 2r। 2R। होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। तो cos थीटा इज इक्वल टू r अपॉन 2r हो गया। इसका मतलब है cos थीटा इज इक्वल टू r अपॉन 2r। तो कह सकते हो आप कि r इज इक्वल टू 2r cos थीटा। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? बोलो। यस सर। कह सकते हो ना? यस सर। अब देखो यहाँ से, क्योंकि r अब किस पे डिपेंडेंट हो गया? थीटा पे हो गया, निकल गया। लेकिन हमारा जो रिलेशन है, आप देखो dv इज इक्वल टू आया था हमारे पास 2k सिग्मा थीटा dr, ये आया था ना? यस सर। तो हमको या तो थीटा चाहिए या तो dr चाहिए। थीटा यस को या तो r से रिप्लेस कर दो, या r को या थीटा dr को से। रिप्लेस कर दो। तो यहाँ हम लोग dr को थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। कैसे? देखो हम लोग इस इक्वेशन को ना डिफरेंशिएट कर देते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के। तो देखो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2r तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा d बाई डी थीटा डी थीटा कॉस कॉस। थीटा। यस सर। ठीक है बच्चे? यस सर। dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2r d बाई डी थीटा कॉस थीटा। dr बाई डी थीटा को हम लोग लिख लेते हैं ऐसे, dr बाई डी थीटा ये हो गया 2r d बाई डी थीटा कॉस थीटा। क्या माइनस साइन थीटा होता है? यस सर। ये माइनस साइन थीटा हो गया। तो dr इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस -2r साइन sin थीटा डी थीटा थीटा। डी चलेगा थीटा। क्या? ये dr की वैल्यू हो गई। अब देखो dr थीटा के टर्म में आ गया हमारा। यस सर। तो ये वाला dr यहाँ से रिप्लेस कर देंगे इसको, तो dv हमारा थीटा के टर्म में आ जाएगा, वो टोटली थीटा के टर्म में आ जाएगा। और वो dv हो जाएगा हमारा, देखो क्या dv इज इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ 2 2 जा 4 4 k r सिग्मा थीटा साइन थीटा डी थीटा। नहीं आया समझ में? आया सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब इसे क्या करते हैं हम लोग? इंटीग्रेट। कहां से कहां? अब देखो लिमिट लगाना इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लिमिट लगाना इसका इंपॉर्टेंट है। लिमिट कहां से कहां लगाओगे भाई? थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है? देखो थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है? 90 से 0। 90 से 0 सर। 0 से 90 से। पक्का? ये हटाएं इसको। यस सर। यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर। थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है? देखो मैं दिखा रहा हूँ थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है। इधर देखो, अगर ये हम ले लें, ये हम ले लें, तो हमने शुरू किया था यहां से ना, एलिमेंट यहां से लेना शुरू किया था। तो ये यहाँ एलिमेंट लेंगे, उसका ये वाला एंगल कितना बनेगा? ये वाला जस्ट वहीं पे। तो ये एंगल कितना बनेगा? अगर आप देखो ध्यान से, ये किस एंगल की बात मैं कर रहा हूँ?
जस्ट कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के जस्ट बगल में एक आपने लाइन ले लिया, जैसे मान लो Yes, ये sir. पॉइंट हो गया, रेड कलर का हमने पॉइंट दिखाया और ये लाइन ले लिया हमने छोटा सा, तो यही तो एंगल, एक इंड से इधर वाला, एक इंड से इधर वाला, यही तो एंगल था। Yes, sir. तो वो एंगल अप्रोक्सीमेटली कितना दिखेगा आपको? 90. 90 होता वो 90 है, लेकिन यहाँ दिख अप्रोक्सीमेटली आपको 90। ठीक है, Yes, sir. तो हम लोग Yes, कहाँ sir. से लिमिट शुरू करेंगे? 90 से मतलब π/2 से। कहाँ से? 5/2. अब देखो यहाँ से लिमिट शुरू करोगे और कहाँ तक जाओगे? 2r तक। Yes, sir. x में अगर 2r तक गए तो यहाँ जो आप एलिमेंट लोगे, क्या वो एलिमेंट का एंगल 0 हो जाएगा? भाई ये Yes, sir. थीटा था ना आपका। अब Yes, जैसे sir. जैसे इधर की तरफ बढ़ोगे, थीटा की वैल्यू धीरे धीरे घटती जा रही है कि नहीं घटती जा रही है? घटती जा रही है, 0 हो और यहाँ जाएगी. आके क्या हो जाएगा? 0। 0. कहाँ से कहाँ तक? π/2 से 0। 0. π/2 से 0। 0. जो पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल होगा बेटे V इज इक्वल टू -4k r सिग्मा इंटीग्रेशन π/2 टू 0 थीटा साइन थीटा d थीटा। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। ये है Yes, फॉर्म sir. इंटीग्रेशन x sin x dx, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। Yes, sir. तो आपको Yes. इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना आना चाहिए। चाहिए. अब देखो ये यहाँ है x sin x dx का इंटीग्रेशन, ठीक है? x sin x dx का इंटीग्रेशन यही तो है। Yes, sir. ये इंटीग्रेशन आप खुद से करना। साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, हैं? साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। माइनस थीटा कॉस थीटा, यस सर, ये यस सर, लगा दो, यही आ रहा है सर. ठीक है? Yes, ये sir. यहाँ पे, ठीक? Yes, sir. इंटीग्रेशन बाय पार्ट इंटीग्रेशन u into v sin थीटा, सॉरी u into v dx, ठीक? यस सर, u को छोड़ा, Yes, v sir. को डिफरेंस इंटीग्रेट किया, फिर v को डिफरेंशिएट किया, फिर u को इंटीग्रेट किया, ऐसा कुछ करके है। यस सर, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको कर, ठीक है? Yes, sir. इंटीग्रेशन बाय, क्योंकि आप लोग 12th में हो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। यस सर, 11th में होते तो बनाता मैं इसको, ठीक है? डिफरेंशिएशन ऑफ u, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, ऐसे कुछ करके है। Yes, sir. ठीक? मैं हिंट दे दिया आपको। तो इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? पोटेंशियल। क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल। कहाँ पे? Potential. सर 4k सिग्मा आर आ रहा है सर. गुड। 4k सिग्मा r into थीटा प्लस 1। करके देख लेना इसको, ठीक है? तो ये था डिस्क के कारण पोटेंशियल, सॉरी डिस्क के सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे क्या पोटेंशियल निकाल, पेरिफेरी, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. ठीक। अच्छा, अब आ जाओ एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। जैसे मान लो एक चार्ज है, रिंग चार्ज है। कैसा चार्ज है? Ring charge. मैंने इसको कराना था, करा नहीं पाया, फिर कर लो आज आप, ठीक है? तो चार्ज मान लो कितना है बच्चे? इस पे चार्ज है मान लो Q। कितना चार्ज है? Q. इसके सेंटर से किसी पॉइंट A पे, किसी पॉइंट A A पे, पे जो कि यहाँ से इसका रेडियस मान लो बच्चे कितना है? R है। कितना है? R. इसके सेंटर से किसी पॉइंट A पे, जो कि यहाँ से डिस्टेंस √3r है। कितना है? √3r. √3r डिस्टेंस पे कोई चार्ज रखा हुआ है Q0। क्या रखा हुआ है चार्ज? Q0. ठीक है? जिसका मास कितना है? Yes, sir. m है। मास ऑफ द चार्ज इज व्हाट? M. m। मास चार्ज का m है, चार्ज कितना है? Q0। अच्छा ये बताओ, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को, ये भी तो चार्ज है, Yes, sir. यस, और Yes, ये भी ध्यान से समझना, क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा गया है, इसलिए मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है? Yes, sir. तो ये वाला जो चार्ज है Q0, इस चार्ज के साथ ये वाला जो बड़ा वाला चार्ज है रिंग चार्ज, ये रिंग चार्ज इस Q0 को क्या भगाएगा कि नहीं भगाएगा? भगाएगा. फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। Yes, sir. ये वाला चार्ज इसके ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स।
फोर्स। और जब ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो क्या ये वाला चार्ज आगे की तरफ भागना शुरू करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। यस करेगा ना। Yes, sir. लेकिन अभी मैं पकड़ के Yes. रखा हूँ इसको, मैंने क्या किया उसे पकड़ के पकड़। रखा। पकड़ के रखा, मतलब वेलोसिटी यहाँ 0। क्लियर। यस सर। Yes, अब sir. क्या किया हमने, इसे छोड़ दिया। जब छोड़ देंगे तो ये भागेगा यस सर, किधर की तरफ भागेगा भाई? दूर इधर को। की तरफ। तो मान लो Yes, वो sir. कहीं पॉइंट बी पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? Yes, जब ये sir. बी पे पहुंचा है तो उस समय यहां से इसकी दूरी है √8r। ठीक है, √ 8R. इस पॉइंट बी पे जब पहुंचा तो उसकी दूरी कितनी हो गई यहाँ से? √8r। तो उस पॉइंट बी पे तब तक ये क्या गेन कर लिया होगा? वेलोसिटी गेन कर लेगा कि नहीं कर लेगा? बोले यार, कर लेगा। कर लेगा। क्या गेन कर लेगा? वेलोसिटी। तो आपको बताना है कि वेलोसिटी क्या होगी उस चार्ज पार्टिकल की बी पॉइंट पे। लिखो, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट, determine the velocity of the charge particle at point. ठीक है, ठीक है। यस सर। अब देखो इसको कैसे करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। आप कर पाओगे? मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। मैंने इसलिए दिया आपको क्वेश्चन। अब आप देखो क्या करते हैं इसमें कि भाई इस पूरे सिस्टम में जो फोर्स लग रहा है, इस पूरे सिस्टम में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ। लग रहा है सर। इस फोर्स के कारण ये आगे की तरफ जा रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस सर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव मैंने उस दिन बताया था। यस सर। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, नॉन वो कंजर्वेटिव। फोर्स जिसके वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करते ना हो वो करे। कंजर्वेटिव, और जो फोर्स उसके वर्क डन पाथ पे डिपेंड करो, उस फोर्स के कारण वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहे हो, वो नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव। क्लियर है? तो Yes, यहाँ sir. जो फोर्स है क्या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है? यस सर। विद्युत क्षेत्र के कारण ही तो फोर्स लग रहा है उस पे। यस सर। तो ये जो फोर्स होगा यहाँ फोर्स है वो कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, इसलिए लिख लेना। तो कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेटिव मतलब अगर कहीं पे भी कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो वहां आप एनर्जी कंजर्व करा सकते हो। क्या कंजर्व करा सकते हो? एनर्जी। लिख लो इस बात कि अगर कहीं पे भी कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, कहीं पे भी कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो हम वहां एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते। ठीक है, क्लियर है? एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर। तो एनर्जी कंजर्वेशन है क्या भाई? एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे बराबर टोटल एनर्जी बी पॉइंट पे। यही एनर्जी कंजर्वेशन। क्या एनर्जी कंजर्वेशन? टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। ए पे जो एनर्जी है वो लिख लो, बराबर बी पे जो एनर्जी है वो लिख लो, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई। मेरे सर कहा करते थे कि ऐसा है जब आपको एनर्जी कंजर्व करना हो तो जहां से चलो वहां की सिचुएशन देख लो, उसके बाद आंख बंद कर लो और जहां पार्टिकल पहुंच रहा है वहां पहुंच जाओ, वहां देखो क्या सिचुएशन है उसकी, बाकी एनर्जी कंजर्व होगी। यस सर। ठीक, तो एनर्जी Yes, sir. कंजर्व में अब यहाँ देखो कहां से चले हो भाई, कहां से चार्ज चला है? ए से। कहां A से पहुंच गया? बी पे। तो जब ए B से पे। चला है तो ए पे चार्ज में क्या क्या एनर्जी है वो देख लो। पहले तो बताओ क्या ए पे जो चार्ज है उस चार्ज में एनर्जी कोई है कि नहीं है? है। कौन सी एनर्जी है? क्योंकि ये वाला चार्ज इस पॉइंट पे एक पोटेंशियल क्रिएट करेगा, करेगा कि नहीं बताओ? यस सर। तो इस वाले Yes, पॉइंट sir. पे पोटेंशियल निकालो और यहाँ चार्ज Q0 है तो क्या यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक sir. पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे उसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। Electrostatic potential energy. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस, मैं लिख देता हूँ ऐसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा ना लिख के ऐसे लिख दूं मैं तो चलेगा।
पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एट ए प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। यस सर। तो क्या यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है? नहीं। अगर है भी मान लो, तो इस लेवल पे अगर आप देखोगे तो एक रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल क्या होती है? 0, क्योंकि वहां हाइट नहीं मिले। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। अगर हाइट होगी तो पोटेंशियल एनर्जी हम वहां कंसीडर करेंगे, और हाइट नहीं होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम मान के चल रहे हैं कि हर जगह क्या है? बराबर। नहीं आया समझ? यस सर। एक बार ठीक है? एक्सप्लेन सर। हाँ, तो यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है 0 सर। 0 है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी नहीं है। बोलो सही है गलत है? सही है सर। ठीक है। अच्छा, टोटल एनर्जी बी पे देखो, बी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है? बोलो। यस सर। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एट बी प्लस, क्या यहाँ बी पे काइनेटिक एनर्जी है? यस सर। यस कितनी सर। है? हाफ हाफ mv²। mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी यही तो होती है, यस यस सर। सर। हाफ ऑफ Yes. mv स्क्वायर। यही तो हो गई। यस यस सर। सर। Yes, sir. बाकी काइनेटिक, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, 0। ठीक। अब यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ए पे देखो क्या होगी बच्चे? ए पे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई? यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बताओ? हम लोग कल K- देखे थे K- कि भाई K पोटेंशियल Q naught upon 3 क्या R होता है? वो square। बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू नॉट। यस यस सर। सर। यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। यस सर। यस। ठीक है बच्चे, तो यहाँ देखो, तो ये पोटेंशियल एनर्जी ए पे क्या हो जाएगा भाई? आप लिखोगे क्यू नॉट इंटू सर पोटेंशियल इधर एट दिख ए। नहीं रहा है सर। सर दिख नहीं रहा है सर इधर। दिख नहीं रहा? यस सर। एक सेकंड, ये देखो, मैंने कुछ नहीं लिखा बच्चे, मैंने यही लिखा जो आपने कल पढ़ा था। क्या पढ़ा था कल आपने? कल पढ़ा था आपने ये कि भाई पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल किसी पॉइंट पे वो बराबर होता है उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पेस चार्ज। यही तो पढ़ा था आपने। यस सर। ठीक है, तो उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी बराबर उस स्पेस चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यस सर। होगा कि नहीं होगा? बोलो। होगा। तो इस पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा क्या? क्यू नॉट इंटू वी ए यस सर। प्लस 0 इक्वल टू इक्वल टू पोटेंशियल बी पे बताओ कितना होगा? Q naught Q0 BV। बी बी यस प्लस सर। half mv हाफ square। mv²। चलेगा क्या? यस यस सर। सर। अब देख बच्चे, वी ए, क्या आप लोग ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल जानते हो क्या? यस सर। यस कितना? सर। KQ upon root R KQ square। अपॉन रूट हाँ, आर क्यू स्क्वायर। नॉट इंटू पोटेंशियल एट ए। यहाँ यस से ये सर। वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई? ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 3 इस डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस यस रेडियस का स्क्वायर, आर मतलब स्क्वायर। आर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्क्वायर। होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। 4R स्क्वायर यानी 2R आ जाएगा सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। आ रहा है Yes। सर। तो यहाँ हो जाएगा पोटेंशियल ए पे, वो हो जाएगा बच्चे अंडर रूट ऑफ, मतलब के क्यू अपॉन अपॉन 2R। अंडर रूट ऑफ 3R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। सर सीधे सीधे सर R 2R हो जाएगा ना। हाँ, मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी डिस्टेंस ली है। इज इक्वल Yes। टू क्यू नॉट बी पे पोटेंशियल। बोलो Q0 बी पे पोटेंशियल बोलो। KQ upon 3R। KQ अपॉन 3R। यही तो डिस्टेंस होगी। यस सर। Yes। अब ये डिस्टेंस हो जाएगी, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट के क्यू अपॉन 3R, जैसा आपने बोला। चलेगा? यस सर। यस सर। प्लस हाफ एम V V स्क्वायर। क्या यहाँ से वेलोसिटी निकाल लोगे? यस Yes सर। sir। पूछा गया क्वेश्चन नहीं है। Root KQ Q naught upon 3 MR। तो v हो जाएगा
यहाँ देखो क्यू नॉट इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा बाहर के क्यू नॉट अपॉन अपॉन आर आर, ये तो बाहर हो जाएगा, 1/6 Yes, sir. चला जाएगा। ठीक है, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, m आ जाएगा नीचे, m तो नीचे आएगा ना Yes, अपॉन sir. है, और ये हो जाएगा इंटू ये v स्क्वायर की वैल्यू है, ये हो जाएगा इंटू 1/2 माइनस 1/3, तो 1/2 हो जाएगा 3 वो 1/6, ये तो होगा Yes, sir. यस 2 3 जा 6, 6. तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू, मुझे लगता है ये आ जाना चाहिए आपका अंडर रूट ऑफ के क्यू K नॉट Q naught अपॉन upon एम M R आर एम आर, into 3 upon 3. यही वेलोसिटी आनी चाहिए। Yes. ठीक है, क्वेश्चन ठीक था, Yes, sir. यस लिख लेना यहाँ कि एक पार्टिकल ए से कहा हमने ए पे क्या कर दिया, इसे रिलीज कर दिया, रिलीज एट हमने ए पे छोड़ दिया चार्ज क्यू नॉट को जिसका मास m है, जब वो सेंटर से अंडर रूट 8r डिस्टेंस पे था तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज व्हेन चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट बी। Sir, एक बार लिख लो कि एक चार्ज पार्टिकल ए पे था रिंग की एक्सिस पे, किस पे, रिंग की एक्सिस पे, एक्सिस पे किसी पॉइंट ए पे था जिसकी यहां से डिस्टेंस अंडर रूट 3r है, अंडर रूट 3r, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस अंडर रूट 3r है, पॉइंट ए की डिस्टेंस सेंटर से अंडर रूट 3r, ठीक है, यस सर जिसका मास m है, ठीक है। अब हमने उस चार्ज को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, ठीक, यस सर जब वो चार्ज बी पॉइंट पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज व्हेन इट रीच्ड एट पॉइंट बी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज व्हेन इट रीच्ड एट पॉइंट बी, वेलोसिटी क्या होगी चार्ज की जब वो कहां पहुंच गया बच्चे, बी पे बी पे पहुंच गया तो उसकी वेलोसिटी, ये तो निकालना है, यस सर निकाल दिया, ठीक है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपके ना एक्सरसाइज में मिलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, जब आप Yes, बेस sir. का एक्सरसाइज खोलोगे वहां पे, यस सर तो मुझे लगता है कि आप लोग वहां से थोड़ा जो है बनाने की कोशिश करेंगे। अब आप आ जाओ, लिखते हैं, अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यस सर ठीक है, यस सर रिलेशन बिटवीन, लिखो रिलेशन बिटवीन, किसके किसके बीच रिलेशन निकाल रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईवी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ईपी लिख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इसको V कह लो और इसको E कह लो, ठीक है, चलेगा, Yes, sir. दिख रहा है, यस E और सर V तो दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, भी दिख रहा है, दिख रहा है सर ये हो गया E आपका, ये हो गया E आपका और ये हो गया, ठीक है बच्चे, यस सर चलो शुरू करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड में भी आते हैं। हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इसके निकालने के कई तरीके हैं, एक तो आप लोग जानते हो कि भाई पोटेंशियल किसी पॉइंट पे बराबर होता है, क्या वो बराबर होता है माइनस ऑफ वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, जानते हो ना भाई, पोटेंशियल किसी पॉइंट पे वो बराबर होता है माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, क्यू नॉट या बराबर होता है
वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। Yes, sir. Yes. ना यही तो पढ़ा है आपने। क्या Yes, बराबर sir. होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्यू नॉट, यही तो पढ़ा है। Yes, sir. बोलो Yes, sir. ठीक। Yes, sir. या आपने पढ़ा है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। Yes, sir. या आपने पढ़ा है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्यू नॉट, यही तो पढ़ा है आप। Yes, sir. Yes. इस बात को बड़े ध्यान से बड़े दिमाग लगा के देखना है। ठीक है बच्चे, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में गूंजते रहना चाहिए, हमेशा गूंजते रहना चाहिए, तभी आप ना कुछ कर पाओगे इसमें। नहीं तो पॉजिटिव निगेटिव में ये बहुत फंसा लेते हैं आपको। कहाँ फंसा लेते हैं ये आपको? Positive, negative. Minus पॉजिटिव negative निगेटिव में कि वर्क डन पॉजिटिव Yes, sir. होगा या वर्क डन निगेटिव होगा, या पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल ए पे प्लस में होगा या बी पे प्लस में होगा, या ए पे माइनस में होगा बी पे माइनस में होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आप तभी जो है ना, तभी आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हो जब आपको ये फॉर्मूला पता हो कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। फाइनल मतलब जहां जाना है, इनिशियल मतलब जहां से जाना है। तो इनिशियल पे पोटेंशियल जो होगा और फाइनल पे पोटेंशियल जो होगा उसका डिफरेंस बराबर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण वर्क डन निगेटिव में डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। इतना आप दिमाग में रखो, ठीक है। Yes, sir. और एक्सटर्नल Yes, जस्ट sir. उसका अपोजिट होता है, ठीक है। Yes, sir. तो अब देखो हम लोग बात कर रहे थे रिलेशन बिटवीन ई और बी की। देखो इधर मान लो कि एक चार्ज Q है प्लस Q, एक चार्ज क्या है प्लस Q। Plus Q. उस चार्ज से किसी डिस्टेंस पे एक पॉइंट B है और उससे थोड़ी सी डिस्टेंस पे एक पॉइंट A है। इस पॉइंट A पे एक चार्ज Q नॉट रखा हुआ है। अब देखो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं हम लोगों को कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उसके फील्ड में लाने पर जितना एनर्जी हमको या जितना वर्क डन करना पड़ता है वो वर्क डन उसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। और पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टेस्ट चार्ज क्या होता है भाई? वो पोटेंशियल होता है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. ठीक है। अच्छा अब देखो अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चे ये बताओ कि इस चार्ज के कारण इस पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो आप कहोगे सर इस चार्ज के कारण इस पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन होगा इधर की तरफ, होगा कि नहीं? Yes, sir. किसी पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे होता है उसका डायरेक्शन हमेशा उस पॉइंट से अवे होगा या टुवर्ड्स? Away. तो अवे हमने दिखाया, Away. ठीक। Yes, sir. Yes, sir. अब ये चार्ज बच्चे हम लोग ए से किधर की तरफ ले आ रहे हैं? बी की तरफ B की तरफ. ले आ रहे हैं कि नहीं? बोलो। Yes, sir. मान लो ए से External. बी की तरफ हम कितना डिस्टेंस ले आए? छोटा डिस्टेंस dr, या उसकी पोजीशन चेंज की, dr पोजीशन हमने चेंज कर दी। dr पोजीशन चेंज करने में इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंज होगा वो चेंज निग्लेजिबल होगा या फिर कुछ जो है मायने रखता है उस चेंज का? निग्लेजिबल होगा, क्योंकि हमको यहां से यहां तक ले आने में जितना एनर्जी या जितना वर्क डन करना पड़ता है वही वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज किसके बराबर होगा? पोटेंशियल के। Yes, sir. अरे यही तो हम लोग पढ़े हैं। अगर हम आपसे Yes, sir. पूछें कि भैया ये इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा होगा वो, अच्छा इस पॉइंट पे इस चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? बताओ। लग रहा होगा. अच्छा तो ये बताओ अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ छोटा डिस्टेंस dr ले आने पे अगर वर्क डन मैं पूछूं तो आप कहोगे वर्क डन W इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण तो वर्क डन इधर की तरफ होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण इधर की तरफ ना। Yes, sir. यहाँ हम लिख दें अगर यहाँ अगर हम लोग लिख देते हैं कि फोर्स एक्सटर्नल डॉट dr, चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो। Yes, sir. dw इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स डॉट dr। हमको इसको अगर ए से बी की तरफ ले आना है तो क्या हमको फोर्स लगाना पड़ेगा या ये चार्ज खुद ही ए से बी की तरफ आएगा? Sir, लगाना पड़ेगा फोर्स. लगाना पड़ेगा। Minus. क्योंकि ये चार्ज अगर हम यहाँ छोड़े तो ये इधर भागने की कोशिश करेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और इधर भागने की कोशिश करेगा तो इधर क्यों भाग रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसको। Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट फोर्स जो लगाएंगे वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। Yes, sir.
तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो एफ डॉट डी आर होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes. अच्छा, अब देखो क्या ये जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, क्या ये एक्सटर्नल फोर्स बच्चे माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के है कि नहीं है? बोलो। यस सर। Yes. डायरेक्शन में अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम। यस Equal. सर। डायरेक्शन में अपोजिट और मैग्नीट्यूड में सेम। सेम। अब देख, अगर हम इस dw को कहें तो dw इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ई डॉट डी आर होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। इसीलिए फार्मूले में देखो, याद करो बच्चे, फार्मूले में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी ए, मतलब पोटेंशियल ए से बी पे देख रहे हो आप, तो वो वर्क डन अगर एक्सटर्नल के कारण देखोगे तो वो तो पॉजिटिव मिलेगा। यस सर। यही हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं, ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया अगर हम VAB लिखें, क्या लिखें? VAB। तो वो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाय Q नॉट, यही तो लिख रहे हैं। Yes, sir. या माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक A टू B अपॉन Q नॉट, यही तो लिख रहे हैं। यस सर। नहीं आया समझ में? आया सर। पक्का ना भैया? Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक तो वर्क डन इधर कर रहा है, Yes, sir. हम किधर कर रहे हैं? इधर की तरफ। तो जब हम इधर की तरफ, जितना हम इधर की तरफ कर रहे हैं वही तो स्टोर उसमें हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ वर्क डन लिखा dw इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। एफ एक्सटर्नल, चूंकि एफ एक्सटर्नल यहाँ माइनस ऑफ एफ ई के बराबर होगा, एफ ई क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डॉट डी आर। अच्छा ये देख, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बच्चे, क्या वो Q नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है? बोलो। यस सर। Yes. है ना भाई? Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर? Q नॉट इंटू Electric. इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे यार, इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है एक्सटर्नल Force फोर्स या upon Q फोर्स naught. इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन Q नॉट, यही तो पढ़ा है आपने। Yes, sir. एफ ई क्या होता है? किसी पॉइंट चार्ज के कारण के Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यस सर। Q नॉट Yes, से sir. डिवाइड कर दोगे तो KQ अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है। यस Yes, सर। sir. यस तो सर। वही लिखा मैंने। तो dw इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे, देख ये हो जाएगा माइनस ऑफ एफ ई की जगह क्या Q नॉट इंटू ई लिखते चलेगा, डॉट डी आर। ठीक है, यस सर। ये हो गया dw। तो अब आपको A से B तक अगर लेके आना है, या इसे आप ऐसे लिखो, यहाँ लिखूं मैं चलेगा? यहाँ लिखो, दिख रहा है आप लोगों को? मैं पेन Yes, बदल sir. देता हूँ। ये हो जाएगा, इसे हम लिख लेंगे dw अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट डी आर। चलेगा यस सर। कि नहीं चलेगा? चलेगा। चलेगा. चलेगा ना? अब देख बच्चे, dw अपॉन Q नॉट क्या है? w अपॉन Q नॉट क्या है भाई? DV. पोटेंशियल। dv। तो ये हो जाए w अपॉन Q नॉट, तो पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट पे, तो dw अपॉन Q नॉट क्या होगा? डिफरेंस पोटेंशियल में। तो ये हो जाएगा Yes, sir. dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट डी आर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लो इस बात को। यस सर। dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट डी आर, दिया। माइनस ऑफ E डॉट डी आर। या या इसे हम लिख सकते हैं कि v फाइनल माइनस माइनस ऑफ A टू B E डॉट डी आर। माइनस ऑफ A टू B क्यों कर रहे हैं? कहां से कहां लेके आ रहे हैं उसे? A से बी। B तक. इसीलिए माइनस ऑफ A टू B कर रहे हैं। A इनफाइनाइट भी हो सकता है। A जी। क्या हो सकता है? इनफाइनाइट। Infinite. इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे ले आने पे, यही तो फॉर्मूला है, या यही तो हमारा क्या है, क्या कहते हैं उसको, यही तो हमारा डिफिनीशन है ना, कि इंफिनिटी से किसी पॉइंट के किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आने पे जितना वर्क डन करना पड़ता है वही उसका क्या है? पोटेंशियल। Potential. पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टेस्ट चार्ज क्या है? Potential. पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टेस्ट चार्ज पोटेंशियल। नहीं आया समझ में? आया सर। ठीक है, आया तो हम A से B ले जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे क्या? VB माइनस VA, VB माइनस VA। VA फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू A टू B E डॉट डी आर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको लिख दो।
ये वाला। ये फिर नोट कर रहे हैं। हाँ नोट कर लो बच्चे। ठीक है, तो ये हो गया dv इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ ई डॉट dr, माइनस ऑफ ई डॉट dr। dr। ठीक है बच्चे, Yeah. ई डॉट dr। Yes, ठीक है, इस बात को, इसको नोट कर लो। क्लियर है? Yes, अब sir. देखो माइनस साइन यहाँ क्या शो कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ माइनस साइन शो कर रहा है, जानते हो क्या, कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। यस सर। पूछता है ये कभी कभी माइनस साइन क्या शो कर रहा है, तो लिखो माइनस साइन शोज दैट, माइनस साइन दिखाता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। Direction of इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल मस्ट बी डिक्रीजिंग। सर ये माइनस साइन की वजह से क्वेश्चन में बहुत हुआ। माइनस साइन, ये माइनस साइन जो आया ना उसकी वजह से। अब देखो अगर कोई आपसे पूछे कि बी पे पोटेंशियल ज्यादा है कि ए पे, बी पे। बी पे, तो आप Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर है बोलो, इधर से इधर की तरफ है, yes sir, B से A। तो बी से ए की तरफ है ना, तो बी Yes, से sir. ए की तरफ पोटेंशियल घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा। घट रहा है। इसीलिए साइन माइनस। ठीक है, यस सर। नहीं आया समझ में? आगे। है, sir. अच्छा अब आप ये कहोगे कि सर अगर मान लो यहाँ चार्ज हम माइनस क्यू रख लेते, क्या रख लेते, Minus Q। और यहाँ चार्ज एक क्यू नॉट रख लेते ए पे और उसे बी तक ले आते, तो बताओ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जो है, अभी भी फॉर्मूला क्या होता है आपका, dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट dr होता है कि नहीं होता बोलो। यस सर। अब पोटेंशियल ए पे ज्यादा है कि बी पे, यहाँ माइनस क्यू नॉट चार्ज, कहाँ ज्यादा है पोटेंशियल, तो B ए पे। पे। है ए पे। ए ए पे। पे A कि बी पे, B पे सर। A- B पे सर, A पे तो 0 होगा। यहाँ से डिस्टेंस कम है और यहाँ से डिस्टेंस ज्यादा है। ज्यादा। अब ये बताओ किस वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल होगा, माइनस वाले के कारण। यस सर। तो बताओ बच्चे कि बी पे पोटेंशियल हो जाएगा माइनस ऑफ के क्यू अपॉन, सपोज करो यहाँ से ये डिस्टेंस आर बी, और ए पे पोटेंशियल हो जाएगा माइनस ऑफ के क्यू अपॉन आर ए। आर ए। तो आर ए बड़ा है किसका, आर ए बड़ा। का है ए वाले पॉइंट का, यस यस सर। सर। इसकी बी ए बड़ा डिस्टेंस ज्यादा, यस सर। इसकी डिस्टेंस ज्यादा मतलब इसका पोटेंशियल कम, यस सर। नेगेटिव। लेकिन माइनस साइन में कम है। यस यस सर। सर। ज्यादा होगा मतलब। मतलब क्या हो गया, ज्यादा हो गया। उस पे माइनस लगा हुआ है ना, यस यस सर। सर। तो माइनस का मतलब क्या हो गया, इस पे पोटेंशियल ज्यादा है। ज्यादा और इस ज्यादा। पे पोटेंशियल कम है। कम। भाई माइनस जो जीरो के ज्यादा नजदीक होगा वही तो बड़ा होगा। यस यस सर। सर। तो भाई यहाँ माइनस चार्ज है, इन्फिनिटी से लेके आओ तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगी, जीरो। तो माइनस Zero. चार्ज अगर यहाँ पे है उस, और प्लस चार्ज को आप कहीं से लेके आ रहे हो, तो इस माइनस चार्ज के कारण जो वहां पोटेंशियल इन्फिनिटी पे होगा वो वैल्यू, और जब उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आओगे तो वो वैल्यू, तो जो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल होगा वो तो ज्यादा होगा ना, क्योंकि वो तो जीरो है। यस सर। यस सर। यहाँ लेके आए तो वो माइनस हो गया, यस सर। तो जीरो बड़ा कि माइनस वाला टर्म। जीरो। 0। आगे। सर। क्लियर है ना? यस Yes, सर। हाँ ये होना चाहिए। ठीक है भाई, यस यस सर। सर। आगे चलें। यस यस सर। सर। अब आ जाओ इस पे एक छोटा सा देखते हैं, लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक छोटा सा टर्म है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो चीजें हैं ये आपको पढ़ाई नहीं जाती हैं, ठीक है, या तो कोई पढ़ा होगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीजें चूंकि आपके जहां से वहां खत्म होता है सीबीएसई, वहीं से ये शुरू होता है ना, तो ये हमें पढ़ाना जरूरी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। अगर आप देखो हमने लिखा अभी dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट dr, लिखा था कि नहीं लिखा था बोलो? यस सर। लिखा था ना, इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड। sir. और ये dr क्या है, पोजीशन वेक्टर है। dr क्या है, स्मॉल Position पोजीशन vector. वेक्टर। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो
इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल, अगर वेरिएबल है और dr आपका पोजीशन वेक्टर, तो dr को हम लोग ऐसे लिखते हैं, dr इज इक्वल टू लिखते हैं, लिख लो इस बात को, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, इस बात को लिख लो, ये dr है आपका, क्या है ये dr से dr है, ये dr है। तीनों फॉर्म में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो dv जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x y z तीनों में है, x y z तीनों में है, तो जो dv होगा वो इसका और उसका, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr, डॉट प्रोडक्ट दोनों का लोगे, फिर उसे इंटीग्रेट करोगे तो पोटेंशियल आएगा। सिखाऊंगा मैं आपको, चिंता मत करो, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, यस ठीक है। सर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ना, वो जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल ऑपरेटर v, इसे आप लिख लो, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल ऑपरेटर v, v क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल है, और डेल ऑपरेटर क्या है, एक ऑपरेटर है ग्रेडियंट का, ठीक है? सर डेल ऑपरेटर सिलेबस में नहीं है ना? आपके डेल ऑपरेटर सिलेबस में नहीं, लेकिन करना पड़ेगा आपको, यस। थोड़ा सा करना पड़ेगा, मैथ में नहीं है, नो सर। इसको कहते हैं डेल ऑपरेटर, लिख लो डेल ऑपरेटर, डेल, ठीक है, ये डेल ऑपरेटर, ठीक है? ये जो डेल ऑपरेटर है ना बच्चे, डेल ऑपरेटर ये बराबर होता है, लिख लो, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल जेड डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। इस डेल ऑपरेटर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, आई कैप जे कैप के कैप फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो डेल ऑपरेटर इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, ऐसे डेल ऑपरेटर, ठीक है? यस सर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर, वेक्टर और v क्या है, स्केलर। स्केलर, v स्केलर है और डेल वेक्टर है, तो किसी वेक्टर का किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन, न डॉट न क्रॉस, यस सर। किसी वेक्टर क्वांटिटी का किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन, क्या वेक्टर क्वांटिटी होता है या स्केलर होता है? वेक्टर। वेक्टर वेक्टर। तो डेल डेल v जो है ना, वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर कैसी क्वांटिटी, क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इस डेल v को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या कहते हैं इसे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर, वेक्टर। वेक्टर लेकिन क्वांटिटी, पोटेंशियल स्केलर। स्केलर। इस बात को लिख, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, स्केलर। स्केलर। लिख लो, ठीक है, ठीक है? अच्छा, ई को क्या कहते हैं, क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, चलेगा? यस सर। हाँ, तो लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट ओनली, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। क्या कहलाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। लिख लो, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सर हिंदी में मीन सर, लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट मतलब हो गया एक तरीके से स्लोप, प्रवणता। प्रवणता सर। हाँ, यस सर। प्रवणता, यस सर। ठीक है? पर ऐसे जा रहे हो आप, ए से बी की तरफ जा रहे हो, ऐसे ऐसे, तो पॉजिटिव ग्रेडियंट है कि निगेटिव? पॉजिटिव। आप पॉजिटिव। ए से बी की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव ग्रेडियंट, और बी से ए की तरफ आ रहे हो तो ये फिर नेगेटिव। नेगेटिव। मैं यहाँ घट रहे हो, आप यहाँ बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हो, तो ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा, यहाँ ग्रेडियंट निगेटिव। क्लियर है? सिखाएंगे yes. हम अभी आपको, बहुत सारी चीजें सीखनी है आपको, सिखाएंगे, धीरे धीरे लेके चलेंगे आपको, क्योंकि ये सब बिना सीखे आगे आप बढ़ोगे नहीं, ठीक है? तो डेल ऑपरेटर हमने ये लगा दिया। अच्छा, डेल ऑपरेटर हमने ये लगा दिया, तो देख इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया। आप अगर हम देखें, आप ध्यान से देखो, तो डेल ऑपरेटर ये है कि नहीं, बताओ?
Yes, डेल sir. बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, है ना? Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? देख बच्चे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बाई डेल एक्स वी आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई वी जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड वी के कैप। लिख सकते कि नहीं बोलो? Yes, sir. लिख सकते हैं ना? Yes. Yes, sir. तो थोड़ा सा अच्छे से और कर दो, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. डेल ऑपरेटर बता, जानते हो क्या बताता है? डेल मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन। कौन सा डिफरेंशिएशन? Partial. Partial. पार्शियल मतलब क्या होता है? कहते हैं Extra. पार्शियलिटी कर रहे हैं, पूरी तरीके से नहीं शो होते हैं, लेकिन पार्शियलिटी कर रहे हैं कहते हैं। पार्शियल मतलब एक तरीके से साइड से। भाई आप कहते हो ना, कहते हैं कि यार पार्शियलिटी कर रहा है यार ये आदमी, Yes, sir. दिखाई नहीं पड़ रहा है बाहरी दिखावा। लेकिन वो पार्शियलिटी दिखा तो रहा है कि मैं सबके साथ हूँ, लेकिन Yes, वो sir. चाहता किसी है एक को नहीं। है। Yes, sir. ये क्या होती है? Partiality. Partial. यहाँ जो डेल ऑपरेटर है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? Partial differentiation. पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है? Yes, sir. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे। अब यहाँ अब इस फॉर्मूले को कब आप यूज करोगे? जब पोटेंशियल क्या होगा आपको गिवन होगा। क्या गिवन होगा? Potential. पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड, या इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई, या इन द फॉर्म ऑफ एक्स, मतलब पोटेंशियल वेरी कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? Very. Very. तो जब पोटेंशियल वेरी कर रहा होगा और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो? Yes, sir. Yes. तो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो फटाफट। Question. Potential as a point is given by V is equal to minus of 5x plus 3y plus root 13k. Sorry, 13 Z. root 13z. ठीक है? root 13. Determine the electric field. Find out the magnitude of electric field at the point of x, y, z. Determine the. Find out the magnitude of electric field at point x, y, z. X, y, z. Find out the magnitude of electric field at point x, y, z. 1 2 3 भी दे सकते थे, एक्स वाई जेड दिया इन्होंने। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल यहाँ पे एक्स वाई और जेड तीनों में है। Yes, sir. ठीक है, ऐसा इक्वेशन में दिया हुआ है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, निकाल लोगे? देखो कैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं E इज इक्वल टू, ये आप पढ़ते रहोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अभी फिर आएगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और बढ़िया से पढ़ाएंगे हम आपको। अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस ऑफ, आपने फॉर्मूला देखा, डेल V बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल V बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल V बाई डेल जेड के कैप। ये तो पढ़ा आपने। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो माइनस ऑफ डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स, ये देखो यहाँ आपका V दिया हुआ है माइनस 5x प्लस 3y प्लस अंडर रूट ऑफ 3z 13z, Yes, sir. है ना? अब Yes, देखो sir. यहाँ V रखोगे तो x को डिफरेंशिएट करेगा x के रेस्पेक्ट में, Yes, sir. y को x के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ देखो y है ना, वो x पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब y का y x के लिए क्या है? इंडिपेंडेंट है। y Independent. अगर x के लिए इंडिपेंडेंट है तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। Zero. Yes, sir. और z भी x के लिए क्या हो जाएगा? Independent. तो x का डिफरेंस, z का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0. तो यहाँ जो डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? x का x के साथ, y का Y के साथ. और z का Z के Z. साथ. नहीं आया समझ में?
yes आ sir, गया क्लियर है? तो अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यहाँ कहोगे तो मैं इधर एक लिख के बता दूंगा आपको। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बाई डेल एक्स, ये तीनों लिखोगे एक साथ तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 5 आई कैप, yes sir, क्योंकि y और z इसके लिए क्या हो जाएगा, yes sir, y और z 3j इसके लिए cap, जीरो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, प्लस डेल बाई डेल वाई v, अब यहाँ देखो 3j y के cap, रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y के 3j रेस्पेक्ट में cap, डिफरेंशिएट करना है तो x और z क्या हो जाएंगे, 0 0 3j cap हो आ जाएगा, जाएगा, 3j कैप yes sir, प्लस प्लस plus root 3k cap, 13k कैप, चलेगा क्या? yes sir, ये हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये आ गई, यस सर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 5 Five कैप माइनस 3 कैप कीजिए माइनस रूट 13 के ठीक है, ये हो गया ये। यस तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, क्या मैग्नीट्यूड आप निकाल लोगे? yes यस sir, सर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई, मैग्नीट्यूड हो जाएगा मॉड ऑफ E, मॉड ऑफ E हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 का Five स्क्वायर प्लस 5 3 का square स्क्वायर minus प्लस रूट 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर ठीक है, करके देख लेना इसको कितना 47 47 आ रहा है क्या? yes sir, यस हो जाएगा रूट यूनिट कुछ भी हो मान लो, यस सर ठीक है बच्चे, यस सर चलेगा क्या? yes yes sir, ये ठीक है, yes sir, यस सर अब आ जाओ आगे चले, yes sir, यस ऐसे क्वेश्चंस और बनवा ले एक आध, sir एक दो, यस सर पोटेंशियल दे देते हैं फिर आप जो है निकाल लो फटाफट, नहीं yes sir, चलो लिखो एक जल्दी से, लिखो पोटेंशियल दिया हुआ है। आप पेस वाली जो बुक दी हुई है आपको उसको टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए, yes sir, मतलब टॉपिक वाइज देखते रहिए क्या चल रहा है उसमें, फिर उस पर एक्सरसाइज, यस yes सर sir, भयंकर एक्सरसाइज दिए होते हैं इसमें, इतने एक्सरसाइज आप बना लोगे ना तो काम हो जाएगा आपका, जो भी डाउट्स होंगे सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। yes sir, yes sir, देखो दिया हुआ पोटेंशियल किसी पॉइंट पे v इज इक्वल टू के एक्स वाई, क्या दिया हुआ पोटेंशियल v इज इक्वल टू kxy, पेस की बुक से बता रहा हूं मैं, यस सर फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वेक्टर में पोटेंशियल v इज इक्वल टू के एक्स वाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ जो पोटेंशियल क्या है, kxy, v इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, एक्स वाई वेरिएबल, सर मैग्नीट्यूड हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो या इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो ओनली, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फॉर द पोटेंशियल v इज इक्वल टू के एक्स वाई, सिंपल है, माइनस के वाई आई कैप minus ky, I cap और माइनस के वाई आई कैप प्लस या माइनस, माइनस बाहर माइनस बाहर सर, देखो बच्चों सब लोग माइनस ऑफ, पहले तो फॉर्मूला ये रटो, डेल बाई डेल एक्स वी Yes, आई sir. कैप प्लस डेल बाई डेल जे डेल बाई डेल वाई वी जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप, यही तो होगा। yes sir, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा माइनस ऑफ, जब डेल ऑपरेटर चलाते हो ना तो जो x है वो डिफरेंशिएट होगा, y z जो भी है वो क्या रहेगा उसके लिए कांस्टेंट, constant, यही डेल ऑपरेटर की खास बात है, yes यस sir, सर जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वही सिर्फ आता है y z, yes sir, जी, y के करोगे constant, तो x z, zero, x के करो z के करोगे तो x y, एक्स वाई कांस्टेंट क्लियर है, तो constant, हो जाएगा आपका k x y yes i sir, कैप प्लस डेल बाई डेल वाई के एक्स वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के एक्स वाई के कैप, यही तो होगा बच्चे। yes sir, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू माइनस ऑफ के, सब में के तो बाहर आ जाएगा वो तो कांस्टेंट है, yes sir, यस सर अब यहाँ देखो एक्स वाई है, y आ जाएगा y, बाहर, yes डेल sir, बाई Y. डेल एक्स एक्स, डेल बाई डेल Yes. एक्स एक्स, x, ठीक है, आई आई कैप I cap, प्लस यहाँ एक्स एक्स बाहर बाहर आ जाएगा, yes डेल sir, बाई डेल वाई वाई Y. कैप y, वाई जे J. कैप
ठीक है, Yes, sir. प्लस यहाँ एक्स वाई बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलो? Yes, sir. Yes. ये हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका E इज इक्वल टू माइनस ऑफ के Y आई कैप प्लस I cap plus J cap. X J cap एक्स, ठीक है, J J cap. cap. ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E इज इक्वल टू माइनस ऑफ के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। समझ में आया कुछ? Yes, Yes. sir. और एक आग दे, Yes, sir. Yes. अब हम दे देते हैं एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को दे देते हैं और आपसे पोटेंशियल पूछते हैं, चलेगा क्या? Yes, sir. Yes. क्या देते हैं? भाई हमने Electric- पोटेंशियल दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया, यही तो किया अभी आपने हमने। Yes, sir. अब हम क्या देते हैं आपको, Electric field और क्या पूछे? potential. लिखो लिखो an electrostatic field is given by E is equal to minus of 10 yi cap plus x j cap. Electric field is given by this equation. Find its potential. Electric field is given by this equation. Find its potential. बच्चों निकल जाएगा आपसे? Yes, sir. अभी तो आपने निकाला था ना, इसका जस्ट उल्टा। Yes, Yes, sir. sir. देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा क्या होता है ये? मुश्किल. Skill. मुश्किल, लेकिन हाँ आसान. थोड़ा मुश्किल होता है। देखो इधर, उसका उल्टा मुश्किल कहाँ आती है वो मैं बताऊंगा आपको। देखो टीवी इज इक्वल टू, आपने अभी देखा ई डॉट डी आर, देखा कि नहीं देखा बोलो? Yes, Yes. sir. टीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, DR. क्लियर है? Yes, sir. माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक है बच्चे? DR. तो डीवी इज इक्वल टू हो जाएगा, अरे यही तो अप्लाई करोगे, यही तो हम कर Yes, रहे हैं। sir. Yes, sir. ई इज इक्वल टू, अगर इसे यूनिट डायरेक्शन में ले लो ना, तो ई इज इक्वल टू होता है डीवी अपॉन डी आर माइनस के साथ। यूनिट डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, चलो ये छोड़ो अभी, रहने दो। माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई? माइनस ऑफ -10. वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप Yes, sir. डॉट डी आर। डी आर क्या है भाई? डी आर आपका है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, यही तो है डी आर। Yes, भाई sir. उसे भी तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ना, कि नहीं Yes, लिखोगे? sir. Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में, तो वो भी वेक्टर फॉर्म में होगा। मेरी बात ध्यान से समझना, क्योंकि बच्चे ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं पेपर में, वहां आपको दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा। अभी तक तो आपने यही पढ़ा था कि पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बोल? Yes, sir. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आपको पता तो होगा, लेकिन उसे अप्लाई करना नहीं आता होगा, ये 100% फिक्स है। Yes, sir. अब मैं उसे अप्लाई करना सिखा रहा हूँ कि पोटेंशियल दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तमाम चीजें। अभी आपको पोटेंशियल दिया होगा, एनर्जी निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? एनर्जी दी होगी, पोटेंशियल निकालना होगा, तो कैसे? वो तो सिखाया मैंने, लेकिन पोटेंशियल दिया है, एनर्जी निकालना है। अभी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में दिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा, एनर्जी निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? Yes, sir. बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं, ठीक है? Yes, sir. तो पढ़ेंगे, जरा देखो। अब देखो यहाँ पे ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, Yes, sir. तो डीवी हमारा हो गया बच्चे कितना? 10 आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, यहाँ डॉट लगा हुआ बीच में इसके, तो देखो इसका डॉट इसके साथ, तो क्या ये वाई डी Y एक्स dx. Yes, Yes, sir. sir. बाई वाई डॉट डी एक्स आई डॉट आई, या वाई सॉरी वाई इंटू डी एक्स आई डॉट आई क्या होगा? 1। Yes, sir. अच्छा, प्लस एक्स X dy. डी वाई, Plus ये वाला तो 0 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो जो पोटेंशियल आया वो आया हमारा, जो स्मॉल पोटेंशियल आया डीवी, वो आया 10 इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, यही तो आया। Yes, sir. Yes. तो पोटेंशियल क्या होगा?
पोटेंशियल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ किसका y dx y प्लस dx x dy। yes sir XD ठीक है, yes sir yes sir अब देखो इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं, क्या करते हैं इसका, integration ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ y dx और x dy, तो आप अगर इंटीग्रेशन इसका करोगे तो आपको लगेगा कि यार देखो क्या है कि y का इंटीग्रेशन y कांस्टेंट ले लो, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो यहाँ xy और प्लस यहाँ भी xy हो जाएगा, तो 2xy आ जाना चाहिए कि नहीं, बताओ। yes sir yes sir जो कि गलत है, जो कि क्या है, गलत है गलत गलत। ऐसे नहीं होगा यहाँ पे। देखो कैसे होता है, मैथ की चीजें हैं, मैथ में आप अभी पढ़ोगे डबल। देखो क्या है एक्चुअली, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन आपको सिखाया जाएगा, आप चिंता मत करो, जैसे मैंने सीखा वैसे आपको भी सीखना पड़ेगा। देखो ये क्या है कि y dx है, क्या है ये, y dx अगर हम y dx को इंटीग्रेट करें तो अगर y को हम कांस्टेंट मान रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट मान रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या इसका इंटीग्रेशन xy आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बोलो। yes yes sir sir ठीक है, yes sir क्लियर है। अच्छा yes sir अब देखो मैं सिखा रहा हूँ जो चीजें, या मैं इसे जो है ना दूसरे बोर्ड पे ले चल रहा हूँ। देखो इधर मैं इस वाले को सिखा रहा हूँ, यहाँ तक तो सीख लिए ना आप, yes sir मैं इस वाले को दूसरे बोर्ड पे ले चल रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो इधर yes sir मैं इसे सिखा रहा हूँ आपको, v इज इक्वल टू 10 इंटीग्रेशन ऑफ y dx प्लस plus x dy ठीक है। yes sir अब मैंने कहा कि बच्चे ये जो छोटा वाला है ना y dx, इसको इंटीग्रेट आप करो, इसका इंटीग्रेशन क्या xy आएगा, y को आप कांस्टेंट मान लो x के रेस्पेक्ट में, तो y को अगर कांस्टेंट Yes. मान लोगे तो वो बाहर आ जाएगा, yes sir तो yes वो sir xy हो जाएगा। yes sir अब अगर इसका भी इंटीग्रेशन, चूंकि यहाँ दोनों प्लस में है, इसका भी इंटीग्रेशन करो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x dy। yes sir अब यहाँ क्या मानोगे, y के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट, xy हो तो जाएगा इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, xy तो टोटल ये इसका और इसका मिलके 2xy हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए। हो जाएगा ऐसा नहीं होता, क्या होता है देखो, आपको एक चीज मिल गई कि यहाँ हमारा xy आ गया और यहाँ हमारा xy ये बड़ा सही वो है। अगर दोनों जगह xy आ गया तो यहाँ इस y dx प्लस x dy को हम क्या लिख लेंगे, y dx प्लस x dy को हम क्या लिख लेंगे, वो बराबर हो जाएगा d ऑफ xy। xy अब ये कहोगे ये कैसे होता है सर, सर समझ गया yes sir आगे देखो सर मैं बता रहा हूँ आपको, d ऑफ xy का क्या मतलब हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ xy, yes sir डिफरेंशिएशन ऑफ xy इसमें किसमें, xy पहले डिफरेंशिएशन ऑफ xy विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ xy विद रिस्पेक्ट टू y y ठीक है। yes sir पार्शियल डिफरेंशिएशन, नॉट डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, सॉरी ये गलत लिख रहा हूं मैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। कौन सा डिफरेंशिएशन, partial partial पार्शियल, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, y dx प्लस x dy इज इक्वल टू व्हाट, d ऑफ dx x, xy d ऑफ x, xy क्लियर है। अब देखो Yes, d sir. ऑफ xy, इसका मतलब है इसकी जगह आप क्या लिख लोगे, dxy dx। dxy अब इसकी जगह अगर dxy लिखोगे तो वोल्टेज देखो क्या हो जाएगा, सॉरी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 10 इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ xy, d ऑफ, xy तो d ऑफ xy देखो क्या हो जाएगा, 10 d ऑफ xy xy मतलब xy का इंटीग्रेशन एक साथ, तो xy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू xy, तो क्या हो जाएगा, xy आएगा ना सीधा सीधा yes sir yes प्लस सम constant पोटेंशियल। अगर आप याद करो छोड़ा इससे पहले जाके, तो आपने यही तो किया था जब v इज इक्वल टू kxy हमने दिया था, yes sir और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आया था
याद करो Ma- माइनस ऑफ के वाई आई प्लस जे वाई आई प्लस एक्स एक्स जे X. आया था। Yes, Yes, sir. sir. मैंने यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था इससे पहले अभी। Yes, sir. मैंने Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड क्या दे दिया था, के की जगह 10 रख दिया था। Yes, sir. Yes, sir. के की जगह क्या रख दिया था, 10. 10. तो के की जगह 10 रख दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो दिया था मैंने। Yes, sir. इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, 10xy. 10xy. Sir, constant दिया हो? है Sir, constant. कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको। 0. अब अगर कोई आपसे पूछे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर पोटेंशियल इतना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्या निकाल लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड? Yes, sir. बताओ कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पोटेंशियल ये है तो निकाल लो फटाफट। देखो अगर पोटेंशियल ये है v इज इक्वल टू 10 ऑफ xy प्लस क्या कांस्टेंट मान लो Constant. ठीक। Yes, sir. तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ व्हाट, डेल बाई डेल Del एक्स by del x. 10 xy Yes, sir. कैप प्लस डेल बाई डेल वाई 10 xy जे कैप, के वाला तो 0 हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है ना बच्चे, देख यहाँ से 10 बाहर ले ले, माइनस 10 हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, वाई को छोड़ो एक्स को डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा क्या, वाई I. वाई आई कैप होगा ना, Yes, sir. सॉरी वाई आई कैप हो जाएगा, वाई आई कैप प्लस X j cap. आया कि नहीं आया बोलो। Yes, sir. Yes. तो यहाँ ना जानते हो ऐसे जब इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारी यही वैल्यू आनी चाहिए। ये मैथ में थोड़ा सा ये थोड़ी सी हायर मैथ हो जाती है, थोड़ी सी हायर हो जाती है। डेल ऑपरेटर इसीलिए आप लोगों से खत्म कर दिया, कर्ल खत्म कर दिया कि नहीं, कर्ल और ग्रेडियंट 12th में था, खत्म हो गया कि है अभी, खत्म हो गया. खत्म हो गया सर. कर्ल और ग्रेडियंट खत्म हो गया। Yes, sir. हाँ तो इसी से रिलेट थोड़ी सी हायर हो जाती है ये, ठीक है ठीक है ये है। अच्छा और आगे चले, Yes, sir. तो ये सारी चीजें हो गई, आपने पोटेंशियल निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड कर लोगे अब ये सब काम। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब आ जाओ बात करते हैं हम लोग, इसकी बात करें। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो, बाकी तो नहीं आगे लिखो, छोटा सा क्वेश्चन छोड़ दो, आगे लिखो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों ने कहाँ कहाँ देखा, अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों ने देखा कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण, किसके कारण, Point Point charge. और फिर हमने रिंग के कारण देखा कि नहीं देखा, Yes, sir. Yes. और फिर हमने डिस्क के कारण देख लिया Yes, कि नहीं sir. बोलो। Yes, sir. Yes. तो अब लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point due to hollow spherical charge at any point, किसके कारण से, Hollow sphere. hollow spherical charge के कारण से। अब hollow spherical charge देखो, ये hollow spherical charge, ये hollow spherical charge है, ये ले रहा हूं मैं, चार्ज मैंने बना दिया बच्चे, ये hollow spherical चार्ज है, इसका सेंटर मान लो यहाँ पे है, ये इसका सेंटर हो गया। अब हम लोग चार्ज ये प्लस ले लिया हमने, प्लस चार्ज है इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे प्लस Plus Q. प्लस, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट O है। अब मैं आपसे किसी डिस्टेंस R पे पूछ रहा हूँ, पॉइंट आउटसाइड, पॉइंट कहाँ है, Outside. लिख लो पॉइंट आउट, पहला केस लिख लो, पहला केस नंबर A, इफ R इज ग्रेटर देन R, यही तो होगा, इफ R इज ग्रेटर देन, R. अगर छोटा वाला R बड़े वाले R से बड़ा है, मतलब पॉइंट शुड लाई, पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, Outside. बाहर। तो अब देखो यहाँ पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है, Potential. पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है,
पोटेंशियल होता है, अभी आपने देखा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट डी आर, होता है कि नहीं, बोलो। यस सर। E डॉट dr डी आर, E डॉट डी आर, ये क्या कहता है? कहता है कि पोटेंशियल कहां से इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक ले आने में इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी। और पोटेंशियल आपको होगा। कहां से लेके आना है? इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट से। कहां? इस पॉइंट पे। ठीक, तो इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे लेके आना, इसी लाइन पे लेके आना, तो ई और डी आर के बीच एंगल कितना होगा? 0। जीरो। भाई वहां से इधर की तरफ ही तो लेके आ रहे हो, यस सर। यस सर। डिस्प्लेसमेंट भी इधर। कहां से? इन्फिनिटी से किधर की तरफ? इधर की तरफ। ठीक है, यस सर। अब देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ई और डी आर के बीच एंगल 0, क्योंकि यहाँ माइनस साइन हमने पहले ही लगा रखा है। यस सर। माइनस साइन क्या लगा रखा है? पहले ही। माइनस साइन का पहले ही। मतलब हो गया हम लोग इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं। यस सर। यस सर। क्लियर है? यस तो हमने सर। माइनस साइन पहले लगा, तो अगर आप यहाँ ई डॉट डी आर इन्फिनिटी से इधर की तरफ ले आओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यस सर। ठीक है, तो पहले ही हमने ई डॉट डी आर समझ लो, उसको इधर से इधर लेके जा रहे हैं, मतलब 0 से 0 कहां से लेके जा रहे हैं? ई और डी आर के बीच एंगल कितना रख रहे हैं हम पहले से ही? 0। तो अब हमने यहाँ क्या साइन लगाया? माइनस का। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई इंटू डी आर। dr ई इंटू डी आर कहां से कहां इंटीग्रेट कर ले हम इसे? इन्फिनिटी से कहां तक? आर तक। और इस पॉइंट तक। इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक। इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक। इन्फिनिटी है ये, इन्फिनिटी से कहां तक? इस पॉइंट तक। ये पॉइंट सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है? स्मॉल आर। स्मॉल आर। ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P हो जाएगा P इक्वल टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो क्या? के क्यू अपॉन r आर स्क्वायर। R स्क्वायर पढ़ा है आपने, यस सर। इंटू डी आर। इसे क्या कर दो आप? इंटीग्रेट। करो, तो हो जाएगा माइनस ऑफ के क्यू माइनस 1 अपन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 1 अपन आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। यस। ये हो जाएगा इन्फिनिटी से आर, हो जाएगा कि नहीं? यस सर। पोटेंशियल आगे हो जाएगा, आपको मिल जाएगा माइनस के क्यू आ रहा है माइनस के क्यू इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 1 अपन आर प्लस माइनस 1 अपन इन्फिनिटी, होगा कि नहीं बोलो? यस सर। 1 अपन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। यस ये हो सर। जाएगा माइनस ऑफ 1 अपन आर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस पोटेंशियल के क्यू अपन हो जाएगा क्यू अपॉन आर। के क्यू अपॉन आर। उस पॉइंट के लिए ये चार्ज कैसे ट्रीट होगा? एज ए पॉइंट चार। पॉइंट चार्ज। एज ए पॉइंट चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, सॉरी पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। चलेगा? यस सर। यस। ठीक है, यस सर। यस। अब हम इसके बाद कहाँ निकलवाएंगे आपसे? सरफेस। सरफेस से फिर कहाँ निकलवाएंगे आपसे? उसके पॉइंट अंदर, अंदर से। जहां आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। यस सर। यस। ऐसे ही किसके लिए करेंगे हम लोग? सॉलिड के लिए। सॉलिड के लिए। किसके लिए? सॉलिड। सॉलिड फिर उसके बाद कहोगे सिलेंडर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। फिर उसके बाद कहोगे जिसके लिए कहोगे उसके लिए निकलवा। यस ठीक है, सर। यस सर।